श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि करवा चौथ का बहुत ही विशेष दिन आने वाला है। ऐसे में आज हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2025 में सभी माताओं बहनों को करवा चौथ का व्रत कब रखना है। इसी के साथ कई माताओं बहनों के मन में यह संशय भी बना हुआ है कि इस बार करवा चौथ 9 अक्टूबर को है या 10 अक्टूबर को। साथ ही पूजन का शुभ समय क्या रहेगा महाराज। इसी के साथ सभी माताएं बहनें ध्यान दीजिए, इस बार करवा चौथ पर भद्रा का साया भी रहने वाला है। ऐसे में भद्रा के समय पूजन करना चाहिए या नहीं, साथ ही सरगी कब खाना चाहिए और सरगी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। साथ ही कई माताओं बहनों का यह सवाल भी रहता है कि पूजन का समय क्या रहेगा, पूजन का विधान क्या रहेगा, व्रत के दौरान किन गलतियों से बचना चाहिए। जानेंगे सब कुछ इस महत्वपूर्ण चर्चा में। तो महाराज, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि करवा चौथ का व्रत सभी माताओं बहनों के द्वारा पति की दीर्घायु के लिए, साथ ही अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। अब महाराज, ये जो व्रत है ये केवल सुहागन महिलाएं ही करती हैं। सुहागन महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य की कामना और दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। इसी के साथ महाराज, ये जो व्रत है ये माताओं बहनों द्वारा पूरा दिन निर्जल और निराहार रहकर ही किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि करवा चौथ का व्रत कब रखना है। तो महाराज, इस वर्ष 2025 में कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर को रात्रि में 10:54 से होगा और इसका समापन अगले दिन 10 अक्टूबर रात्रि में 7:38 पर होगा। ऐसे के पंचांग के अनुसार इस बार करवा चौथ का व्रत सभी माताओं बहनों को 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन ही रखना है। अब महाराज, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए की परंपरा होती है। तो महाराज, सभी आप माताओं बहनों को नहाए खाए 9 अक्टूबर गुरुवार को ही करना होगा। कई माताओं बहनों को नहाए खाए के बारे में जानकारी नहीं रहती है, तो आपको इस दिन स्नान करना चाहिए, बाल धोने चाहिए और व्रत से एक दिन पहले ही शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन के सेवन से आपको बचना चाहिए और शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। लेकिन ध्यान दें, इस बार करवा चौथ से एक दिन पहले गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार पड़ रहा है। तो महाराज, इस दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, वरना इससे पति पर संकट उत्पन्न होने लगते हैं। इसीलिए इस दिन आपको बाल नहीं धोने हैं। आप चाहें तो बुधवार के दिन अपने बाल धो सकते हैं। तो आपको करवा चौथ से एक दिन पहले केवल स्नान करके स्वच्छ साफ शुद्ध सात्विक भोजन करना है और रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए सो जाना है। अब बात आती है 10 अक्टूबर करवा चौथ वाले दिन की। तो महाराज, इस दिन सभी माताओं बहनों को रात्रि में 3 बजे से 4 बजे के बीच उठ जाना है और इसके बाद आपको सरगी खाना है। वैसे शास्त्रों में सरगी का कहीं विधान नहीं है, लेकिन कठोर व्रत है, पूरा दिन निर्जल और निराहार रहना होता है। तो व्रत में आप सरगी खा भी सकती हैं, लेकिन 4 बजे के पहले पहले ही सरगी खा लीजिएगा। माताएं बहनें ध्यान रखें, कभी भी सरगी में अन्न नहीं खाया जाता। केवल आप इसमें नारियल पानी, नींबू पानी, शरबत, चाय या आप दही और फल भी ले सकती हैं। यही सब खाना चाहिए। केवल अन्न सरगी के दौरान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अन्न का दोष होता है। तो ये 4 बजे के पहले पहले जिन भी माताओं बहनों को सरगी खाना है, सरगी खा सकती हैं 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन। अब महाराज, इसके बाद आपको प्रातः काल उठकर स्नान आदि करना है। फिर स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनकर अपने पूजा मंदिर में व्रत का संकल्प करना होगा। फिर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी का मनवाणी श्रद्धा के साथ में पूजन अर्चन वंदन करेंगे और इसके बाद पूरा दिन आपको व्रत रखना है, वह भी निर्जल निराहार रहना है। अब महाराज ध्यान दें, इस दिन आपको झूठ और फरेब से दूर रहना होगा। किसी की भी चुंगली आपको नहीं करना है। साथ ही व्रत के दौरान आपको कम बोलना है और किसी से लड़ाई झगड़ा गाली गलौज नहीं करना है। पूरा दिन आपको भगवान का स्मरण करते हुए व्रत रखना है।
और जब भी संध्या के समय यानी कि जब शाम हो जाए तब आपको करवा माता का पूजन करना होगा। अब महाराज ध्यान दीजिए, इस दिन पूजन का शुभ समय रहेगा 10 अक्टूबर को शाम 6:15 से रात्रि 7:53 तक। इसी समय में आपको करवा चौथ का पूजन करना है। अब महाराज ये तो हो गया पूजन का समय, लेकिन पूजन किस प्रकार से करना है ये भी जान लीजिए। तो पूजन के लिए आपको एक चौकी पर एक कलश की स्थापना करना है, गौरी गणेश की स्थापना करना है, करवा माता की स्थापना करना है, और एक पाटे पर या एक प्लेट पर आपको चंद्रमा की गोल गोल आकृति बना देना है। जो लोग करवा बदलते हैं तो छोटे छोटे 2 करवे आप रख सकते हैं, जो मेन कलश होगा उसके ऊपर। चाहे आप नारियल रख दीजिएगा या आप दीपक भी रख सकते हैं। उसके बाद में पूजन करिएगा। जल से चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, मिठाई और फल का आप भोग लगाइएगा। पान पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची को दक्षिणा आप अर्पण कर दीजिएगा। पूजन अर्चन वंदन करने के बाद में सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत कथा को सुनना है। आप धार्मिक किताब से या मोबाइल में भी कथा को सुन सकती हैं। कथा सुनने के बाद में करवा बदलते हैं। अब महाराज कहीं कहीं परंपरा होती है और कहीं कहीं परंपरा नहीं होती है, तो जैसा आपके यहाँ विधान हो वैसे कर लीजिएगा। यदि करवा बदलती हैं तो 2 करवे रखकर जल भरकर उसमें कुछ अनाज या चूरा मिठाई रखकर करवा बदलते हैं। तो करवा ऐसे मत बदलिएगा। सबसे पहले अपने हाथों को 2 कैंची टाइप बदल कर ऐसे रख दीजिएगा, फिर ऐसे उठाकर ऐसे रख दीजिएगा। यदि कई महिलाएं हो रही हैं तो एक दूसरे से करवा बदल सकती हैं। अगर अकेले आप पूजा कर रही हैं तो कैंची टाइप बनाकर करवा बदल सकती हैं। उसके बाद में चावल के आटे की आस बनाकर रखी जाती हैं और सेक जो कांस की सीख होती है, सेक लेकर अपने बाल की लट लगाकर परिक्रमा करती हैं। 4 परिक्रमा करने के बाद में 1 लोटे में कच्चा दूध, जल, सफ़ेद अक्षत, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन और मिश्री डालकर जब चंद्रदेव उदय हो जाते हैं तब उनको अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद में एक छलनी से जिससे आटा चालते हैं, इसी छलनी से चंद्रदेव का दर्शन करती हैं, चंद्रदेव को देखती हैं। इसके बाद उसी छलनी से अपने पति का मुख भी देखती हैं। एक दीपक जलाकर चंद्रदेव की आरती उतारती हैं, उसी दीपक से अपने पति की आरती उतारती हैं। चंद्रदेव को प्रणाम करती हैं, अपने पति के पैर स्पर्श करती हैं, चरण छूकर प्रणाम करती हैं, आशीर्वाद लेती हैं और सभी माताएं बहनें पति के द्वारा जल पीकर अपना व्रत खोलती हैं, व्रत का पालन करती हैं। किसी किसी के यहाँ पूरी मालपुआ इत्यादि बनता है, किसी के यहाँ फरा समई और रसिया खीर बनती है। तो जिस प्रकार का आपके यहाँ भोजन बनता हो वैसे आपको भोजन ग्रहण करना है। ध्यान दें, जिन महिलाओं को व्रत के दौरान मासिक धर्म हो जाता है, जिनको पीरियड आ गया है, वो भूल कर भी पूजन मत करिएगा। आपके घर में कोई भी सुहागन महिला हो, आपकी सासू माँ हो, आपके देवरानी जेठानी हो तो उनसे आप पूजन करा सकते हैं, या आपके पति देव हो तो आप उनसे भी पूजन करवा लीजिएगा, उन्हीं से अर्घ दिलवा लीजिएगा। केवल आप व्रत रखिएगा, जब चंद्रदेव उदय हो जाए, आपका पूजन हो जाए, तब हाथ जोड़कर उनको प्रणाम कर लीजिएगा, दर्शन कर लीजिएगा। वहीं पर हाथ जोड़कर परिक्रमा कर लीजिएगा, अपने पति को प्रणाम करके उन्हीं के हाथों से जल ग्रहण कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, जो भद्रा का अफवाह चल रहा है वह सरासर गलत है। भद्रा 10 अक्टूबर शुक्रवार को, अर्थात जिस दिन आपका व्रत होगा उसके भोर में ही भद्रा समाप्त हो जाएगी। सूर्य उदय होगा तो भद्रा नहीं रहेगी। इसलिए भद्रा का जो अफवाह चल रहा है, कई माताएं बहनें पूछ रही हैं कि गुरुजी भद्रा लगा हुआ है, हम पूजन कैसे करेंगे? तो सरासर ये गलत है। भद्रा का अफवाह भी गलत है, निराधार है। तो आप सब परेशान मत होइए, ना सुबह भद्रा रहेगी ना आपके पूजन में भद्रा रहेगी। तो भद्रा से आप सब निश्चिंत रहिए। चतुर्थी तिथि की बात आ गई तो पूरा दिन पूरी रात आपको चतुर्थी तिथि मिल रही है, अर्थात जब आप व्रत शुरू करेंगे सुबह तब भी चतुर्थी रहेगी, जब आप व्रत का पालन करेंगे, पूजन करेंगे, तभी आपको चतुर्थी तिथि मिलेगी। इसलिए इसमें संदेह मत करिएगा। साथ ही माताओं बहनों को बाल धोने वाली जो अटकलें आ रही हैं, परेशानी हो रही थी, बृहस्पतिवार को बाल नहीं धोना चाहिए, तो नहाए खाए के दिन आप सब बाल मत धोइएगा। जिस दिन आपका व्रत होता है करवा चौथ के व्रत में, आप सुबह
बाल धो सकती हैं या बुधवार को भी धो सकती हैं। कोई संदेह, कोई संशय नहीं है। सभी माताएं बहनें अपने बाल धोकर स्नान करके तब आप पूजन करिएगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह संशय नहीं करना है। बाकी यदि आपको ये जानकारी उचित लगी हो तो इस जानकारी के लिए एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उमापति महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।